माया जाल में फंसे नारद। एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। प्रभु से यह बात छुपी न रही, उन्हें तुरंत इस बात का पता चल गया। वे अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने नारद को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय लिया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो लाओ। हमसे तो प्यास के मारे चला नहीं जा रहा, हमारा गला सूख रहा है। नारद जी तुरंत पानी लेने चल दिए। नारद जी चल दिए तो पीछे माया भी चल दी। माया ने प्रभाव दिखाया। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे, दूर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी, तो एक कन्या को देख नारद जी अपनी सुबुद्धि खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगे। वह यह भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर चल दी। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलग जगाया। गृहस्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृहस्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुन गृहस्वामी प्रसन्न होकर उसने स्वीकृत प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया। खेती करके वे आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के आगे नारायण को भूल गए। दिन भर बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेती में काम करते रहते थे। अचानक एक बार तेज बारिश हुई। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास एक बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। नारद अब क्या करें। उन्होंने भी घर में जो थोड़ा कीमती सामान बचा था उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकलते चले। पानी का बहाव अत्यंत तेज था। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते, दोनों हाथ तो घिरे थे। पत्नी और बच्चों सहित एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे में से निकल आए, पर उनकी पत्नी और बच्चों का पता कहीं नहीं चला। बेचारे क्या करें, किसे को से अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी बातें याद आ गई। वे किस लिए आए थे और कहाँ आ गए, यह सोचते ही बाढ़ नदारत हो गई। गांव अंतर ध्यान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हुए हैं। नारद जी को देखते ही उठ बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और लगे अश्रु बहाने। उनके मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी ही हुई है। लेकिन नारद जी को लगा कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वे सोचने लगे, उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए। उनको पछतावा होने लगा और उनका घमंड जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनम्रता के साथ भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। जय श्री हरि।